आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। क्या पढ़ेंगे? कोई संख्या 2 से कैसे कटती, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 इतनी संख्याओं की हम विभाज्यता की जांच करेंगे कि यह संख्या दूसरी संख्या को कैसे काट देती है। और दूसरा चीज, इस संख्या काटती है तो भाग देके हमको नहीं सिद्ध करना है। प्रश्न में जब आएगा तो आपको बस ऐसे ही आपको बिना भाग दिए बता देना कि क्या यह संख्या इस संख्या को काट देगी, क्या 10 दिए गए संख्या को काट देगी। तो कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है जिसके आधार पर हम इस चीज़ की जांच कर सकते हैं कि यह संख्या इस संख्या को काट। ठीक, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता का मतलब 2 किन किन संख्याओं को काटती है। 2 किन किन संख्याओं को काटती है। तो इसका सिंपल सा रूल है कि जिन संख्याओं का, क्या बेटा, जिन संख्याओं के इकाई का अंक, किसका अंक बेटा? इकाई का अंक, इकाई का अंक भी कहिए या आखिरी अंक भी कहिए। बात क्या है, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इकाई का अंक, आखिरी का अंक। तो इसको मैं आवृत्त लगा के लिख दे रहा हूँ आखिरी अंक। क्या लिख दे रहा हूँ बेटा? आखिरी अंक। क्या लिख दे रहा हूँ? आखिरी अंक आपका क्या हो, ध्यान से देखिएगा, 0 हो, क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8। यानी इस संख्या में से अगर कोई भी आखिरी अंक यानी इकाई का अंक इस संख्या में से कोई एक है तो वह संख्या 2 से निश्चित तौर पर विभाजित हो जाएगी। क्लियर बेटा? कोई समस्या नहीं ना? जैसे मैं आपको एक देता हूँ हिंट, यह दिया गया 12,986। कितना है? अब बिना भाग दिए हमको बताना है कि क्या यह संख्या 2 से कटेगी। तो आप लास्ट में क्या देख रहे हैं? 6। लास्ट की इकाई का अंक कौन सा है? 6। अब बताइए, जो दिए गए 5 अंक है 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से 6 है कि नहीं है? Yes, sir. तो लास्ट में 6 हमको मिला कि नहीं मिला? Yes. तो यानी यह संख्या 2 से विभाजित है। Yes, लिखेंगे संख्या, कौन सी संख्या बेटा? 6। 12,986। ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे कहते हैं 6 विभाजित, नहीं, 6 अंक है आखिरी में। क्या है? तो पूरा अंक 12,986 2 से क्या है? 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं है? Yes. जैसे मैं अगला कह दूं 11,988, 11,988, 11,988। अब इस पूरी संख्या क्या 2 से कटेगी? तो कहेंगे सर आखिरी अंक आपका क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। देखिए उसमें 8 है क्या? 0, 2, 4, 6, 8 में है ना? तो यह भी संख्या क्या होगी? 2 से क्या होगी? अब इस 6 या 8 की जगह कुछ भी आए, कुछ भी का मतलब इनमें से 0, 2, 4, 6, 8, इन पांचों संख्या में से कुछ भी, कोई 5 संख्या है, 5 संख्या जो दी गई है इसमें से कुछ भी संख्या आ जाए, चाहे 0 आए, चाहे 2 आए, चाहे 4 आए, चाहे 6 आए, चाहे 8 आए, तो वह संख्या 2 से क्या होगी? अब कुछ बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ऐसे ये दे दिया, क्या दे दिया सर, ये 2 से विभाजित है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? हम इधर अंक क्या दिया इससे हमको लेना देना आखिरी अंक से, हमको मतलब आखिरी अंक 2 की 2 है ना, तो यह भी संख्या 2 से क्या होगी? कहेंगे सर ये 0, 0, 0, 0 दे दिया है, ये 2 से विभाजित है कि नहीं? हमको इधर से क्या लेना देना है? हमको किससे लेना देना है? लास्ट का 0 से लेना देना है। तो यह संख्या 0 है, यानी वहाँ पे शून्य संख्या मिले 0, तो ये संख्या भी 2 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चलें। अब अगली संख्या पढ़ेंगे कि कोई संख्या 3 से कैसे विभाजित हो। भाग नहीं देना है। क्या नहीं देना है? भाग नहीं देना है।
ठीक। 3 से विभाजित होने के लिए कुछ रूल्स है, कुछ नियम है। जैसे कोई संख्या दे दी गई और आपसे पूछ रहा पेपर में कि ये बताइए कि यह संख्या 3 से विभाजित है, तो आप कहेंगे भाग दे के देख लेंगे। तो ठीक है, पेपर में तो आपसे तो नहीं कह रहा है कि भाग दे के देख लीजिए, क्योंकि आपके नवोदय वाले प्रश्न में ऑप्शन आएंगे, विकल्प आएंगे। क्या आएंगे? 4 विकल्प रहेगा, आपके पास टाइम है, आपने भाग करके देख लिया, चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या 3 से कट रही है, आपने भाग करके देख लिया, उत्तर मिल गया, कोई बात नहीं। लेकिन समय किसका खर्च हुआ? आपका। समय किसका खर्च हुआ? आपका। हो सकता है कि आपने कुछ ज़्यादा समय एक ही प्रश्न में लगा दिए, तो हो सकता है कि निश्चित समय के अंदर हम सारे प्रश्नों को हल न कर पाए, तो इसलिए इसकी विभाज्यता के नियम हमको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, कभी कभी बड़े बड़े भाग आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? भाग आ जाते हैं। या एलसीएम और एचसीएफ में हमको जब एलसीएफ या एलसीएम निकालना होता है, तो कुछ संख्या ऐसी आ जाती हैं कि तब हमारे जहन में, हमारे मन मस्तिष्क में होता है कि ये संख्या पहले किससे कटेगी, 2 से कटेगी कि नहीं, कि 3 से नहीं कटेगी। तो कुछ बच्चे एलसीएम एचसीएफ में क्या करते हैं कि वो आखिरी में 5 है, 3 है, 4, उससे नहीं मतलब है, वो पहले 2 से काटना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे 3 से काटना शुरू कर देते हैं, वो गलत सही काट के उत्तर निकाल देते हैं। वो इससे क्या होता है? आपके अंदर समय की बर्बादी होती है। आप जो प्रश्न में देने, जब प्रश्न पत्र देने बैठेंगे आप नवोदय में, तो उससे आपकी समय की हानि है। इसलिए ये सिर्फ आपके सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना जरूरी नहीं, ये आपके कैलकुलेशन को भी तेज करेगा, फास्ट करेगा। आपकी जो संगणना की क्षमता हो, क्या वो करेगी? बढ़ाएगी। क्या करेगी बेटा? तो देखिए यहाँ कह रहा है 3 से विभाजित है। कोई संख्या 3 से कैसे विभाजित, हम कैसे पता कर पाएंगे? तो इसका एक नियम होता है कि संख्याओं के अंकों को जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए आप? संख्याओं, जितने संख्या है उसमें जितने अंक दिए गए हैं, उन अंकों को आपस में क्या कर दीजिए? पहले जोड़ दीजिए, और उसमें किससे भाग कर दीजिए? 3 से भाग कर दीजिए। अगर वह 3 से अंकों का योग डिवाइड हो जा रहा, कट जा रहा है, तो यह संख्या भी क्या हो जाएगी? 3 से कट जाएगी। यानी इसका सीधा सा रूल्स क्या होता है? संख्या के अंकों का योग बटा 3 अगर विभाजित है। क्या बेटा? अगर विभाजित हो गई तब वह संख्या 3 से भी विभाजित कौन सी विभाजित होगी? संख्या। कौन सी विभाजित होगी? संख्या। जैसे इतनी बड़ी संख्या दे दी गई, क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं, हमको इसको चेक करना है। तो हम लोग क्या पहले बताया? संख्या के अंकों का योग। कौन कौन से अंक है भैया? 1 धन, 2 धन, 0 धन, 2 धन, 1 धन, 2 धन, 1 धन, 9 धन, 1 धन, 8 बटा क्या कर दे? 2 3 3 6 3 3 9 9 18 9 3 27 27 बटा कितना आ गया? 3 9। देखिए कट गया, रिमाइंडर नहीं बचा, शेष फल नहीं बचा। शेष फल नहीं बचना चाहिए। क्या नहीं बचना चाहिए? यानी जब आप इस 27 में 3 से भाग कर रहे हैं, तो 3 9 27, शेष फल आपका क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तभी ये मान्य है। अगर एक शेष फल 1 2 4 मतलब 1 या 2 शेष फल बचेगा, क्या बचेगा? 1 या 2 शेष फल बचता है, तो यह संख्या 3 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी। यानी यहाँ कहने का मतलब ये जो संख्या दी गई है वो क्या है? 3 से विभाजित। क्लियर? कोई दिक्कत? 3 के बाद हम 4 या 5 संख्या से कटने वाली संख्या को नहीं पढ़ाएंगे। 3 के बाद आपको सीधे ले चलते हैं 9 पे। कहाँ पे ले चलते हैं? 9 पे ले चलने का कारण क्या है
कि जैसे 3 का नियम है वैसे 9। यानी ए भी कहता है कि संख्या के अंकों का योग, वहां बटा 3 कर रहे थे, यहाँ बटा क्या करेंगे? बताओ उसी तरह है कि नहीं? वहां संख्या बटा 3 कर रहे थे योग, यहाँ योग बटा क्या करेंगे? 9 करेंगे। अब ध्यान से देखिए आप, संख्या के अंक, कोई संख्या मैंने यहाँ पर रख दिया, ₹8,13,151। क्या संख्या 9 से कटेगी? तो ये देखते हैं। मैंने कहा 8 धन 1 धन 3 धन 1 धन 5 धन 1 बटा 8 1 9 1 3 4 14 5। अब 19 में 9 का भाग जाएगा? क्या नहीं जाएगा? 19 में अगर हम 9 से भाग देते हैं, 9 दूना 8 1 9 10 2 12 13 14 5 19, ये शेष फल बच गया कि नहीं बच गया? बताइए, शेष फल बच गया? शेष फल बच गया। अतः यह संख्या 9 से विभाजित नहीं। बोलिए, कितनी चीज समझ में बात आई आपको? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या है संख्या 9 से विभाजित होगी? देखिए क्या है संख्या में, 1 धन 1 धन 1 2 3 4 5 12 है, 1 2 3 4 5 धन 4 बटा 5 4 9 बटा 9 कट गई कि नहीं? अतः यह संख्या क्या है? 9 से विभाजित है। यह संख्या क्या है? 9 से विभाजित। आपको देखने पर ये संख्या लग रही थी 9 से विभाजित होगी, लेकिन यह संख्या देखने पर आपको लग रही थी 9 से विभाजित होगी। कहीं से 9 81 लग रहा, कट जाएगा 9 से। क्या है? अब यहाँ पे एक कैसे आया था, सब कैसे कटेगा बताइए, है ना? जब बच्चों को आधी अधूरी जानकारी होती है तो पेपर में बैठते हैं तो उनको जब समझ में नहीं आता, कुछ तो मारना है कुछ तो मारना, सर खुजलाएंगे, ठीक है ना, कानून खुजलाएंगे, 9 9 81 जल्दी जल्दी मारो रे, 9 का भाग इसमें क्या है? इसमें तो 9 का भाग जा ही नहीं रहा। तो क्या है, टिक मार के घर चले आते हैं और कहते हैं मैंने तो किया था, हमारा क्या हो गया, पता नहीं कैसे गलत हो गया। क्लियर? कोई समस्या यहाँ तक? ओके। अब अगली संख्या की कोई संख्या मैंने पढ़ाया आपको 2 3 9, क्या पढ़ाया? 2 3 9, इनसे कटने वाली संख्या बताई। अब अगली संख्या हमारी है कोई संख्या 4 से कटनी, कोई संख्या 4। तो इसका भी बहुत सिंपल सा रूल्स है। यह 2 कंडीशन को, कितने कंडीशन को? यानी यह 2 प्रकार से प्रश्नों के ऊपर निर्भर करता है। कैसे? पहला कहता है कि संख्या के इकाई व दहाई से बनी संख्या, इकाई व दहाई से बनी संख्या, यानी कहने का अर्थ है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? आखिरी, क्या कहेंगे? आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित। क्लियर? क्लियर? मैंने लिखा कि कोई संख्या 4 से कैसे विभाजित। मैंने कहा कि संख्या के इकाई व दहाई से बनी संख्या या आखिरी 2 अंक से बनी संख्या, या आखिरी 2 अंक से बनी संख्या
यदि 4 से विभाजित है तो जो संख्या हमको दी गई है वह पूरी संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। कैसे? 19,87,53,316 क्या है संख्या 4 से विभाजित है? तो हम लोग इतनी बड़ी संख्या दे दी, पूछ दिया, तो हम लोग क्या करना शुरू करते हैं, नहीं आता तो हम लोग तुरंत कहते हैं इसे 4 से भाग करो, जल्दी जल्दी करते हैं, और कहीं मिस्टेक हो गया तो क्या हुआ, काम ओके। देखिए इसमें भी मैंने दूसरा स्टेप नहीं बताया, पहला स्टेप समझा रहे हैं। देखिए मैंने क्या कहा, इकाई और दहाई, ये देखो कौन सा है संख्या, इकाई का एक क्या है, इससे बनी संख्या या आखिरी 2 अंक। मैंने क्या कहा, तो आखिरी 2 अंक को भगा के ले आओ बाहर, तो कौन सी संख्या मिल गई, 16। आसान है कि नहीं आसान है? आखिरी 2 अंक को निकाल के कहाँ ले आया, बाहर। इसको ऐसे रोके हैं, इसको खिसका किधर लाया। अब बताओ इसमें 4 से भाग दे दीजिए, 4 चौक को 16 कट गया कि नहीं कट गया? यस सर। जब आखिरी 2 अंक कट गया तो पूरी 19,87,53,316 भी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, यानी अब पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाए। कब, जब आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दूसरे को मैं यहाँ से हटा के कहाँ लिख दे रहा हूँ, दूसरा पॉइंट यानी दूसरा चरण क्या कहता है, कभी कभी प्रश्नों में आ जाता है कि लास्ट में 0 0 हो, वह भी 4 से कट, वह भी तो कहता है कि आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 अंक क्या मिले, 0। आखिरी 2 अंक 0, यानी लास्ट में क्या हो, 0 0। तो वह संख्या भी 4 से विभाजित। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे 0 आ जाता, 16 की जगह क्या आ जाता, 0 0, तो कहते हैं सर 0 में किसका भाग जाएगा, आप क्या करें, 0 में 4 का भाग नहीं जाएगा। तो ऐसे कंडीशन से बचने के लिए अगर आपका ऐसे 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 कोई संख्या दे दी है, लास्ट में 0 लगा दे, 2, कितना 0 लगा दे, 2 0, कितना 0 लगाए बेटा, 2 0 लगा दे। देखिए इसको भाग नहीं करना, लास्ट में 2 0 आपको नजर आया तो सीधे लिख लो संख्या किससे विभाजित है, 4 से विभाजित, किससे विभाजित है, 4 से। अच्छा चलो ठीक है, ये किससे विभाजित है, 4 से। हमको किससे मतलब है, 2 0 से। उसके पहले कितना 0 उससे हमसे लेना देना नहीं है, यानी यह संख्या भी क्या है, 4 से विभाजित है। बताइए पूरी तरह से समझ में बात आई, क्लियर। 4 के बाद हम अगली संख्या पढ़ते हैं 8 से विभाजित। किसका पढ़ते हैं, 8 से। कोई संख्या 8 से कैसे विभाजित होगी, तो मैंने 4 के बाद 5 नहीं पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा है, जैसे 3 का और 9 के विभाजिता के नियम की कुछ समानताएं थी, उसी तरह से 4 और 8 में भी कुछ समानताएं हैं जो हमको याद करने में आसानी है। जैसे यह भी कहता है कि संख्या के आखिरी 3 अंक, वहां पे कितने अंक थे बेटा, 2, और यहाँ पे कितने हो गए, 3। बताओ समानता है कि नहीं, यस। हमको भाग नहीं देना, आखिरी 3 अंक को निकालना, क्या करना है, यानी आखिरी 3 अंक किससे बनेगी, इकाई दहाई से बनने वाले अंक, से बनने वाले संख्या यदि 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित
आसान है। इसके भी दो कंडीशन आते हैं, यानी आखिरी 3 अंक आखिरी क्या हो, यानी 0 0 0 हो, तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित। बताओ आसान है कि नहीं आसान? यस। जैसे कोई संख्या लिख दो, ये मैंने दे दिया बोलिए, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए, आखिरी कौन सी संख्या निकालनी है, तो क्या मिल गया 328। यस। अब इसमें 8 से भाग दे दिया, 8 चौक को 32। बचा कितना, 8 एक काम 8। हट गया। यस। आसान है कि नहीं आसान है? चलिए, आखिरी कितनी संख्या है, 104। 104 में किससे भाग दे दिया, 8 का 8 त्रिका कट गया कि नहीं कट गया? यस। यानी ये दोनों संख्या किससे कटेंगी, 8 से विभाजित संख्या ऐसे आ जाए। लास्ट में कितना जीरो मिल रहा है, 3। तो यह भी संख्या किससे विभाजित है, क्लियर?